बुढ़ बनन कोई चांद न महाराज, जबरदस्ती है जा। हमारे जब मौत है ने, मौत हवे पहली हमारे जीवन में 4 घंटी बाजनी, पहली घंटी बाजी हमारे बाल सफेद हजनी महाराज। यदि बाल सफेद है गया ने तो समझ लियो कि मौतिल पहली घंटी बजा है। बड़ जुल्फ निकाली महाराज, बड़ खूब बढ़िया तेल लगा चमेली है ने। अब तो बाव सफेद अगी, अब तो हाथ में मावली लियो भजन करो महाराज, अब तो भजन करो, अब तो तैयारी करो। लेकिन तैयारी के और ही महाराज बढ़िया वो आजकल क्यों केस काला हेयर डाई बढ़िया सा है ना, वो लगले बुढ़ा फिर जवान है ना। मृत्यु दूसरी घंटी बाजी, जब पहली घंटी बाजी माओ हाथ मनी ली तो मृत्यु देवी दूसरी घंटी बजे आंखों दिखण कम हजा। मृत्यु कहे भैया तुमुल बड़े रंगीन दुनिया देखी है ना, खूब सिनेमा देखो, खूब पिक्चर देखी, खूब ये रंगीन दुनिया देखी। अब भैया आप तो भजन करो, आप तो देखण ले कम करे आंखों पर यह जीव नहीं माने। तू बढ़िया चश्मा लगलियो के बताऊं, और आजकल तो आग लगाणु आंखा भी देर फेटा जनी से है ना, फिर ल भजन नहीं करूं तो मृत्यु तीसरी घंटी बाजी 32 बिहार है जे महाराज। खूब काजू बादाम चबरो छी प्यारे, खूब चना जोर गरम खैरची, खूब दांतों लखोड़ तोड़ी महाराज है ना। अब तो कुछ बढ़िया से सादा सादा पा, अब तो कि कोनी भट्याण कोनी ने किस बेज बनी भट्याण पे यू हो डुबुक उनको अब भैया अब चुल काट लेनी खसक ने, अब भट्याण खा, अब जौ खा, अब लापिस खा और भजन कर भैया। लेकिन जीव तबला नहीं मानना, बोले खोलों में चुलकानी चाहे केला जो बढ़िया दांतू सेट लगा दिया। कबत्ते कबत्ते केहू ने छींक ली और दांत घार नानतीन उठे भी दिनी भी ओ बबू तुम दांत गोरी को लियो लगा लियो है ना। भजन नहीं करूल महाराज तो मृत्यु चौथी घंटी बाजी, कमर 3 जगवे टेढ़ है जे, खूब कॉलर तान बे हिटण छे। मी भोगी, मी सेठ, मी बामण, मी लाला, मी सेठ, मी साहूकार, मी फलाण, मी ढिमकाण। अब कर, अब तू जिंदगी में कब नहीं झुके, और ऐल तो तू प्रकृति झुका है। अब जब झुका है तो अब तो भजन कर। लेकिन ये बूढ़ तबला नहीं मानन, कदू काऊ कर दूं विचार। च्यवनप्राश, मोती, पिष्टी, स्वर्ण भस्मी, आजकल तो रामदेव जी दवा चल रहे उले ले लो महाराज। रामदेव जी च्यवनप्राश खानू महाराज में जवान हजू तबला विचार जवान नहीं हुन तो महाराज 4 घंटी बाज गए तबला भजन नहीं कर, माओ हाथ में नहीं ली, फिर 5 तो घंट बाजल माम नाम सत्य है। कि आया है सो जाएगा राजा रंग की फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बधा जंजीर। तो नारद जी कोनी यही परिस्थिति पुरंजनिक बनी महाराज। जब मृत्यु है ना अंतिम समय तो अपन स्त्री के पुरंजनी के याद करवे मर गो बिचारे, और मरने बाद
फिर अगिल जन्म में यो पुरंजन की स्त्री बनन पड़ो। अब जो पहली पुरंजन छी ने वो आज पुरंजनी बन गए, और पहली जो पुरंजनी छी वो आज पुरंजन बन गो। और पहली के जो पुरंजनी छी ने जो आज पुरंजन छू, जब यह एक मरण हो, जब यह एक मृत्यु आ, तो पहली को जो पुरंजन छी जो आज पुरंजन छू, तो सती हूँ तैयार हो महाराज, चिता में बैठन लागो। और तब जो छ अभिज्ञात नामक सखा वील एक हाथ पकड़ ले और कहो, अरे मूर्ख, न तू पुरंजन छे न तू पुरंजनी छे, तू तो मेरे दगड़ू छे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी। सो माया बस भयं गुसाई, बध्यो कीट मरकट की नाई। नारद जी को जो पुरंजन बात में तुथे करनी ने प्राचीन बरही, यह पुरंजन कोई और नहीं छन, तू ही पुरंजन छे जो भगवान के भूलबेर संसार में पड़ रहे छे। ये लीजिए देख, तू इदुक अत्याचार कर दी, जीवों का हत्या कर ली। राजन, प्रत्येक परिस्थिति में परमात्मा को याद कर, प्रत्येक परिस्थिति में भगवानों को याद कर। परमात्मा जो शरीर दिरो ने, यह केवल विषयों को भोगो नहीं दिरोई। यह शरीर मिल लो भगवानू चिंतन करूँ हूँ, यह शरीर मिल लो भगवानू को याद करूँ हूँ। इक बेकार में गुजार ले तो यह वे ठुल ना समझी और के नहीं है सकन। ये लीजिए प्रत्येक परिस्थिति में भगवानों को याद कर। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। हर परिस्थिति में आओ, दुई लाइन गुनगुनानू, फिर काथ का आखिल बनो, मेरे दग सब यात्रा करो। जय, सब लोग गया। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। देश में, परिवेश में, जिस वेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में, ये हो, सब लोग गाओ। बड़ा सुंदर भाव छू महाराज। जिस रंग में, जिस ढंग में, जिस संग में रहो, जिस
जिस संग में, जिस ढंग में, जिस संग में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। वाह मंजू वाह। जिस रोग में, जिस भोग में, जिस योग में रहो, जिस रोग में, जिस योग में, जिस भोग में रहो, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस ध्यान में, जिस ज्ञान में, परिधान में रहो, जिस ज्ञान, जिस ध्यान में, जिस ज्ञान में, परिधान में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो।
जिस धाम में, जिस काम में, जिस नाम में रहो, जिस धाम में, जिस काम में, जिस नाम में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण करो, ओ राधा रमण करो, राधा रमण कहो, ओ राधा रमण कहो। बोले बाल कृष्ण लाल की। तो नारद जी राजा प्राचीन बरही के सुंदर उपदेश करो और वहां बटी नह गई। आचार्य सुखदेव कौनी परीक्षित से मैत्री मुनि मुखम बटिया समस्त प्रसंग सुणवेर। विदुर जी महाराज के आनंद अनुभूति है और उन्होंने विदुर जी के प्रणाम करो और वहां बटी नह गई महाराज। ये ध्रुवजू वंश भय, ये उत्तानपादजू वंश वर्णन भय। उत्तानपादजू एक भैल भई जन नाम भय प्रियव्रत। राजा प्रियव्रत जूल संकल्प ले कि मैं संसार में अंधकार निरोण दूं। भगवान सूर्य के समान एक सुंदर दिव्य रथ उन्होंने प्राप्त करो और यूं जो प्रियव्रत छ इनर पुत्र भाई आग्नेयद्र, आग्नेयद्र जू पुत्र भाई नाभि, नाभि पुत्र भाई ऋषभ देव जू महाराज। 7 दीपों पृथ्वी सम्राट भाई ऋषभ देव जू महाराज। अब जैसे हमें सनातन धर्म में 24 अवतार होनी ने, उन 24 अवतारों में एक अवतार ऋषभ देव जी महाराज भाई। और जैसे हमें सनातन धर्म में 24 अवतार होनी, उसी के जैन जो संप्रदाय छू, जैन संप्रदाय में 24 तीर्थंकर होनी महाराज। और जैन धर्म ल हिंदू सनातन धर्म छू, वो हिंदू सनातन धर्म हवे भिन्न नहीं छू। जो जैन छू, सिख छू, बौद्ध छू, ये हिंदू संस्कृति हवे बनी हुई संप्रदाय छन। ये मानो सनातन हिंदू ही छन। तो ऋषभदेव जी महाराज समस्त पृथ्वी सम्राट छन। एक दिन 100 इनर पुत्र छन महाराज। सबू हवे ठुल पुत्र जना नाम छू भरत। एक दिन ऋषभदेव जी अपन समस्त पुत्रों के अपन पास बुला, समस्त चेलों को बुला और समस्त पुत्रों थे प्रश्न कर दे, बेटा तुम लोग सब ठूल हगे छा, युवा हगे छा, मैं तुम थे एक प्रश्न करण चाहूं। ठुल पुत्र जो भरत जी छी ने, उन्होंने को बाबू के कौन चाचा बताओ दो। तब जब ऋषभदेव जी उनको, बेटा मैं तुमसे पूछड़ चाहूं, यह शरीर तुमको किले मिल रो, केल जी मिल रो, तुम्हारा लक्ष्य के छू। सब पुत्र दगड़े बुलाई, बाबू प्रातः 4 बजे उठनू, स्नान करनू, फिर संध्या वंदन करनू, फिर बाल भोग खानू, फिर जरा राजपाट ले संभाल लीनू, फिर शाम को जरा चौपड़ ले खेल लीनू,
रात्रि हजे तो जरा नृत्य संगीत ला सुन लेनू और फिर भोजन करवे से जानी। ऋषभ देव जी को क्या ये अगली जी जीवन मिल रहा तुमको बेटा? नायम देहो देह भाजान नृलोके कष्टान कामान अर्हते विटभुजांगे तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम शुद्धि धस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। बेटा यह शरीर केवल खान पीण हसन गान ये लीजिए नहीं मिल रही, यह शरीर मिल रहा बेटा महापुरुषों संग करने लीजिए। यह शरीर मिल रहा सत्संग लीजिए। यह लीजिए बेटा महापुरुषों की सेवा करण, यह मुक्ति द्वार छू। संतों की सेवा करण, गुरुजनों चरणों में वंदन करण, यह मुक्ति मार्ग को प्रशस्त करू चला। शराबी कबाबी वैश्यागामी पुरुषों संग यो नरक द्वार छू बेटा। और संत को छन महाराज। अरे जो बिगड़े काम साधे वो साधु, जो तुम्हारी अंतर पीड़ा के समझ लियो, जो अंतर पीड़ा के समझ मेर उकनी दूर करने प्रयास करो वो साधु। अब हम संत जी की सेवा में लाग रही और संत जी का हमें पीड़ा के अनुभव ना, तो यश को संत महाराज उस संत नहीं हंस सकन। एक प्रसंग याद होने ने में कह, एक कोई बाबा जी छी, कोई संत, उनर शिष्य बड़ा आज्ञाकारी, शिष्य होनी ने उसी वो आज्ञाकारी होनी। और कवत्ते कवत्ते गुरुजी चरण ला दबा दिनी, तो नई नई शिष्य अर्जी विचार और गुरुजी के लिए अपन चरण दबाना बड़ा शौक छी महाराज, बहुत शौक। रात भोजन हो, भोजन बाद विश्राम कक्ष में गई गुरुजी, और जो ये शिष्य छीयल गुरुजी चरण दबाण प्रारंभ करो। चरण दबाण शुरू करी महाराज। रात 10 बजे चरण दबाए। चरण दबाते दबाते रात तक 12 बाज गई। और 12 जब बाजी तो यह सोची शायद गुरुजी से गई अब मिले से तो हूं जानू। और जैसे चित्रण जान लागो गुरुजी फिर जाग गई। अच्छा सुन भैया किछु तेरे नाम? गुरुजी मैं नाम रमेश छु रमेश। अच्छा रमेश कतु भैवण चा? गुरुजी 4 भय छन हम। अच्छा बेटा ठीक छु ठीक छु। ये सोचो आइले गुरुजी से निराई, फिर चरण दबा। रात तक 1 बाज गई। ये सोची अब तो शायद से गई, अब मिल जाने। जैसे जान लागो गुरुजी फिर जाग गई। हाँ बेटा तू कौन छी है ने? तुम लोग 4 भाई लोग छा, ब्याह का दुआ हगो। बोले गुरुजी 2 लोगों 2 भैया ब्याह हगो। अच्छा ठीक छु ठीक छु। ये सोची आइले गुरुजी ने से फिर चरण दबाण लगो। अब रात तक 2 बाज गई। ये सोची भैया 4 बजे रोज उठण छु, चलो 2 घंटे से इससे जानू। और जिससे जान लगो गुरुजी फिर जाग गई। अच्छा सुन भैया तू कौन छे ने? 2 भैया ब्याह हगो तो नानतीन बाल गोपाल। बोले गुरुजी ठूल वाले के एक भौ छू और एक चेल छू, और छोट वाला के नानतीन न छन। अच्छा ठीक छू। ये सोची आइले गुरुजी जागना, आइले गुरुजी से रही जागिए छन। 3 बाज गई रात तक। ये सोची भैया रोज 4 बजे उठ जाची के बात ना, आज 5 बजे उठो। 5 बजे रात उठ जाओ, 1 घंटे लेट सही, जरा शरीर स्वस्थ हो जाए। 2 घंटे से
ये सोचिए अब गुरुजी से गई, अब मिला जानू। गुरुजी फिर जाग गई और जब जागी तो वही प्रश्न पूछ दी जो रात के 11-12 बजे पूछ रही थी। हाँ भैया तुम कतु भाई छा? बोले गुरुजी हम 3 छन 3। रात जब मैं पूछो तब तो कौन छे कि 4 छन और एल कौन छे 3। बोले गुरुजी इसी का सेवा करते रहो तो भैया 3 बचा लो है। कौन मतलब यह छू कि संत उछन जो तुम्हारे पीड़ा के समझो, जो वेदना के समझो, जो संत चरण में शरण में तुम गया तो यश लागो की शीतलता मिल गई, यश लागो की संसारक सारा दुख समाप्त हो गई। जब संत पास जाओ न, कोई संत जी जब मिलला, सच्चा संत छिन कि न छिन यो बात विचार। संत यदि तुमको घर गृहस्थी बात पूछनो तो समझो वो संत निछन। संत तो ऊँचू जो तुमसे पहली प्रश्न करो कि भैया भजन ठीक चल रहा कि नहीं चल रहा, नित्य कर्म करना कि नहीं करना, वो संत छू। घर गृहस्थी तो रिश्तेदार पुछली नहीं महाराज। जब हम संतों पास जानू तो हम आशा रहे कि हमको आध्यात्म पथ हमार प्रशस्त है जाओ, हमार आध्यात्मिक मार्ग प्रशस्त है जाओ, हमारे आध्यात्मिक रुचि बढ़ जाओ। अब वाले यदि फैक्ट्री व्यापार यो सब बात है गया फिर न आनंद नहीं होना है ना। तो ऋषभदेव जी को नहीं बेटा उस संतों चरणों में अपन सर नवाओ, उनको वंदन करो, वो मुक्ति मार्ग को प्रशस्त कर देनी। और सत्संग तो होने हजारों लोग सुननी, सैकड़ों लोग सुननी, लेकिन हृदय में कोई एकाध झणी उतारू। ऋषभदेव जी सबो बेठुल पुत्र छन भरत जी महाराज। बाबू के एक एक बात हृदयंगम कर ले, एक एक बात बाबू दिमाग में बैठे ले। और अंत में ऋषभदेव जी को संसार में के सार नहीं छू बेटा, या तुम सत्य समझो। ये लीजिए मैं तुम तो कौनी ने आज में तुम सब पुत्रों थे कौनू कि बेटा प्रेम तो सबू थे करो पर ममता कहनी नहीं करो। कि प्रेम परमात्मा थे मिलो और ममता ये संसार थे बादी। प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम वीराने में गुलिस्तान खिला देता है। मैं आप बीती कहता हूँ गैरों की नहीं, प्रेम शैतान को इंसान बना देता है ना। प्रेम सबूत है करो पर ममता कहे नहीं करो। ऋषभदेव जी उन 100 पुत्रों में 89 उभत्त विरक्त है गई महाराज। और ऋषभदेव जी सिद्ध वन में गई, एकांत चिंतन करो और यश चिंतन करो कि चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए सो ही साहरिसा। जीवनक लक्ष्य बनाओ परमात्मा चिंतन।